वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ख़ास तौर पर एचआर डिपार्टमेंट वालों के लिए। तो वीडियो लाजमी पूरा देखें। थैंक यू। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जिनका ताल्लुक एचआर डिपार्टमेंट से है। और वैसे भी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है जो लोग एक्सेल सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आता हूँ यहाँ पे अपने चैनल पे। तो ये है मेरा यूट्यूब चैनल। अपने चैनल पे मैंने लास्ट 2 साल पहले या पौने 3 साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। वो वीडियो ये है, ट्रैक मल्टीपल हायरिंग बेस्ड ऑन यूनिक आइडेंटिटी नंबर। जबकि इसका अगर हम थंबनेल हम देखें तो ट्रैक एंड हाईलाइट मल्टीपल हायरिंग बेस्ड ऑन CNIC नंबर। इसको क्लिक कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो बेसिकली ये वीडियो वैसे तो बहुत ज़बरदस्त बनी थी, लेकिन इसी वीडियो में जो मसला था वो ये था कि वॉइस क्वालिटी मेरी अच्छी नहीं थी। तो देन मैंने फिर बाद में रियलाइज़ किया कि इसको दोबारा बनाना चाहिए इस पर वीडियो। तो आज इसको मैं दोबारा बना रहा हूँ इसी टॉपिक पे। यहाँ आते हैं अपने एक्सेल के फाइल पे। तो जनाब ये है एक्सेल की फ़ाइल। ये एक बेसिकली एक डेटाबेस है एम्प्लॉय का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि किसी भी फर्म, किसी भी फैक्ट्री या किसी भी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी पूरी डिटेल्स, उनका नाम, डिपार्टमेंट, स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, रेट ऑफ ज्वाइनिंग, तमाम चीज़ें मेंशन होती हैं। तो उनका जो डाटा इकट्ठा होता है, उनके डाटा को जो एक जगह रखा जाता है इस फाइल में या सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो उसका डाटाबेस कहलाता है। तो इसके साथ एक फॉर्मेट क्रिएट किया मैंने और डाटाबेस की बेस पे। तो इस फॉर्मेट का क्या मकसद है? तो इस फॉर्मेट का मकसद ये है कि मान लें कि कुछ फर्म या कुछ फैक्ट्री में ये पॉलिसी होती है कि वर्करों को, ख़ासतौर पर डेली पेड वर्करों को कुछ महीने रखने के बाद उसको निकाल दिया जाता है और फिर कुछ महीने बाद इनकी दोबारा रीहायरिंग हो रही होती है। तो ऐसे में वो लोग जिनको फ़ौरन निकाला गया है वो दोबारा ना आ जाएं। तो उनको हम NIC नंबर के थ्रू हम यहाँ पे इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 NIC नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ से एक ही करके हम यहाँ पुट करेंगे NIC नंबर, क्या रिज़ल्ट आता है। फर्स्ट हम पुट कर रहे हैं 42101 766 11130। और जैसे ही हम यहाँ पे इसको एंटर करेंगे तो हमारे सामने रिज़ल्ट आ रहा है न्यू हायरिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो NIC नंबर है ये हमारे डेटाबेस में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम इसको हायर कर सकते हैं, इस बंदे को। अच्छा, इसको हम डिलीट करते हैं। दूसरा NIC नंबर है 42401 855 99963 और इसको हम करते हैं इंटर। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको इंटर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स एम्प्लॉय लिखा आ गया और यहाँ इसकी डिटेल शो हो गई, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, स्टेटस। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये बंदा पहले यहाँ काम कर चुका है, ठीक है, और ये दोबारा आ गया हायर होने। इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ पे। तीसरा NIC नंबर है यहाँ पे 42401 855 999 1-1। और जैसे हम इसको यहाँ पर एंटर करते तो यहाँ आ रहा है ऑलरेडी हायर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा ऑलरेडी हायर्ड
यानी कि एक बंदा किसी अपने जानने वाले का NIC नंबर लेकर आ गया है जो यहाँ काम करता है। तो हम इस तरह हम ट्रैक कर सकते हैं वो लोग जो हायर होने आते हैं, उनको NIC नंबर के बेस पे हम पूरा डाटा हम गेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट मैंने क्रिएट किया है। अब सवाल ये आता है कि भाई ये फॉर्मेट क्रिएट कैसे हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फॉर्मेट है। तो आते हैं शीट 3 पे। तो फर्स्टली हम डिज़ाइन यहाँ करेंगे फॉर्मेट को, है ना, फिर हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे फार्मूला और फंक्शंस को। तो यहाँ पर आते हैं, जैसा ये फॉर्मेट यहाँ बना हुआ है वैसे ही हम यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ बढ़ाते हैं। यहाँ पे इसका कलर ले लेते हैं हम यहाँ पे पर्पल। Enter CNIC number here। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं, सेंटर पे लेकर आते हैं इसको। दोबारा हम आते हैं शीट 2 पे। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट इस तरह डिज़ाइन हुआ है। तो दोबारा आते हैं शीट 3 पे और इसको हम डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह ये बाकी जगह डिज़ाइन हुआ है। यहाँ पर हम ये इन चीज़ों को हम वैसे ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम इसको यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। ऑलराइट, सो इसका कलर भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मेट तो सेम हो गया। फॉर्मेट सेम होने के बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि NIC नंबर पे टोटल डिजिट्स जो होते हैं वो 13 होते हैं, और अगर डैश को भी ऐड कर दिया जाए तो वो टोटल 15 हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से एक डमी NIC नंबर उठाते हैं, तो यहाँ करते हैं पेस्ट, इसको पेस्ट स्पेशल पे जाके इसको वैल्यूज़ कर देंगे और इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेंथ का फार्मूला लगाऊं इसकी लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, और यहाँ पे इस तरह इसको फार्मूला अप्लाई करूं, तो मुझे बता रहा है ये 15 टोटल 15 वर्ड्स क्या लेंथ को ये हमारे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसी बेस पे हम यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे डाटा पे और इस पे लगाएंगे हम वैलिडेशन। जहाँ पे हम NIC को एंटर कर रहे हैं, NIC नंबर को एंटर कर रहे हैं, वहाँ पर हम लगाएंगे डाटा वैलिडेशन। यहाँ से जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे लेंथ का दोबारा से। इसको हम करेंगे लॉक और इक्वल टू लगा देंगे आगे 15। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ना तो हम 15 डिजिट से ज़्यादा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ना ही
इससे ज़्यादा ना इससे कम लिख सकते हैं। यहाँ से इसको ओके करेंगे और यहाँ से लेते हैं एक NIC नंबर। यहाँ से मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे जाके PS स्पेशल पे जाके वैल्यूज़ कर देंगे। अच्छा, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे अगर 0 डिलीट करके एंटर करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जानिब से, और ये कह रहा है कि दी वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड, अ यूज़र हैज़ रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज़ दैट कैन बी एंटर्ड इनटू दिस सेल, रीट्राई। ओके, दोबारा 0 करते हैं, प्रेस करते हैं एंटर, तो ये हमारे पास आराम से एंटर हो गया, कोई एरर मैसेज नहीं आया। अब मान लें कि 15 डिजिट से ज़्यादा ही हम इसको पुट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लें कि वहाँ पे 1 का इजाफा करते हैं और ये 15 के बजाय अब 16 डिजिट हो गया, तो यहाँ पे हम दोबारा एंटर करते हैं तो हमारे पास दोबारा से एक्सेल जो है हमें एक एरर शो कर रहा है, दोबारा कह रहा है कि रिट्राई करें। तो दोबारा से हम इसको 15 डिजिट्स करके एंटर करते हैं तो अब कोई एरर शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है जो कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा भाई, ये काम तो हो गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये सेल जिसे हमने मर्ज किया है यहाँ पे, ये काम कर रहा है एज अ डिस्प्ले स्क्रीन। जैसा कि सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा कोई ना कोई मैसेज यहाँ पे शो हो रहा होता है सॉफ्टवेयर में भी। तो यहाँ पे ये मैसेज कैसे शो हो रहा है, यहाँ पे हम आते हैं, इसके लिए हम जाएंगे होम पे और इसका यहाँ पे यूज़ करने वाले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। यहाँ से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, यहाँ से जाएंगे टेक्स्ट दैट कंटेन्स, अगर टेक्स्ट अगर लिखा आए न्यू हायरिंग तो कलर क्या शो हो, यहाँ पे जाएंगे कस्टम फॉर्मेट पे, यहाँ से जाएंगे फिल पे और मोर कलर्स पे जाते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं। यहाँ से इस तरह फॉन्ट्स की साइज फॉन्ट पे जाते हैं और फॉन्ट कर देते हैं हम यहाँ पे वाइट, यहाँ से ओके कर देते हैं, यहाँ से भी ओके कर देते हैं, ठीक है। सेम इसी सेल पे जाते हैं दोबारा और यहाँ दोबारा इसी तरह जाएंगे टेक्स्ट दैट कंटेन्स और यहाँ लिखते हैं हम यहाँ पे एक्स एम्प्लॉय। अगर एक्स एम्प्लॉय यहाँ पर शो हो तो हमें किस कलर में शो हो, दोबारा जाएंगे कस्टम पे, फिल पे जाते हैं, यहाँ पर रेड सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसे ओके करते हैं और अच्छा फॉन्ट क्या आएगा, फॉन्ट पे भी जाके देखते हैं। यहाँ पे फॉन्ट का कलर हम यहाँ से लेते हैं, फिल का कलर यहाँ रेड है, जबकि फॉन्ट का कलर यहाँ पे हम ले लेते हैं वाइट। देन इसको यहाँ से करते हैं ओके, देन यहाँ से भी इसको ओके करते हैं। अच्छा, अभी दोबारा इसी सेल पे रहते हैं और दोबारा सेम प्रोसेस करते हुए हम जाएंगे यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन्स और यहाँ हम लिखने वाले हैं ऑलरेडी हाइड। अच्छा, ये ऑलरेडी हाइड किस कलर में शो हो, तो हम दोबारा कस्टम पे जाएंगे, फिल पे जाते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ब्लू को और फॉन्ट रहने देते हैं वाइट, यहाँ से करते हैं ओके, यहाँ से भी ओके करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्ले स्क्रीन तैयार है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ऑलराइट, सो हम यहाँ पे लगाएंगे हम फार्मूला। सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे फार्मूला, यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं VLOOKUP इज इक्वल टू लुकअप। यहाँ मांग रहा है लुकअप वैल्यू हम देंगे इसको NIC नंबर वाले कॉलम को और इसको हम लॉक कर देंगे F4 से, कॉमा जाएंगे हम डेटाबेस पे और डेटाबेस को हम यहाँ से हेडर वाली हेडिंग से लेकर स्टेटस वाली हेडिंग तक इसको डाटा लेंगे और इसको हम F4 से लॉक कर देंगे। फिर यहाँ से हमें कॉलम नंबर चाहिए, हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी है सेकंड कॉलम पे,
तो हम यहाँ पे कॉलम नंबर्स को देंगे और यहाँ पे हम 0 लग कर एग्जैक्ट मैच करवा के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और प्रेस करेंगे एंटर। तो यहाँ डाटा नॉट अवेलेबल आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे ये कॉलम खाली है। यहाँ से हम ले लेते हैं कोई रैंडम NIC नंबर और यहाँ कर देते हैं हम केस स्पेशल। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय आईडी इसकी निकल आई। इस फॉर्मूले को कर देते हैं Ctrl+C Ctrl+V पेस्ट और एक एक करके हम इसको एडिट करेंगे फॉर्मूला को और यहाँ पे हम उस कॉलम नंबर चेंज करते जाएंगे। कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मसला ये है कि अगर ये मैं NIC नंबर यहाँ पर डिलीट करूँ तो यहाँ लिखा आ जाएगा नॉट अवेलेबल। तो ये एरर ना आए तो हम यहाँ पे इसको करने वाले हैं रैप अप फॉर्मूले के अंदर और वो फार्मूला है इफ एरर। यहाँ कॉमा डबल कोटेशन में ब्रैकेट क्लोज एंटर। देन इसी तरह हम ये प्रोसेस यहाँ पे दोहराएंगे। एंटर। सेम इसी तरह हम इसको भी रैप अप करने वाले हैं। सेम इसी तरह इसको भी हम करेंगे यहाँ पे और ये आखिरी कॉलम है, इसको भी हम इसी तरह हम करने वाले हैं। अब यहाँ से दोबारा उठाते हैं कोई से भी रैंडम NIC नंबर, यहाँ से कॉपी किया मैंने और यहाँ पे लाके पेज स्पेशल पे वैल्यूज पे डबल क्लिक किया। जैसे मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पे डाटा मेरे पास आ गया। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। अब मैं जैसे मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा यहाँ पे नॉट अवेलेबल का एरर शो नहीं हो रहा। तो बिल्कुल ही एक सॉफ्टवेयर जैसा फॉर्मेट बन गया है, नीट एंड क्लीन। तो ये तो हो गया यहाँ पे। जो आखिरी काम यहाँ पे हमने करना है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन पे क्या लिखा है, किस तरह आए, इस पर काम करना है हमें। तो यहाँ पर आएंगे हम इस सेल पे, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे मैच का। मैच इक्वल टू, ये मांग रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हम इसी कॉलम को देंगे, इसी सेल को देंगे हम और इसको हम करेंगे F4 से लॉक। यहाँ पे हम जाएंगे डाटाबेस पे। जो डाटाबेस पे NIC का कॉलम है हम इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे ऊपर से नीचे तक। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे डाटा थोड़ा सा है तो यहाँ पे मैं जहाँ तक मेरे पास डाटा है मैं वहीं तक इसको ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन डाटा इतना सा नहीं होता। डाटा एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता है। तो यहाँ से हम इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया हमने, D4 से लेके D19 तक डाटा हमारे पास है। इसको हम यहाँ लॉक करेंगे F4 से और कॉमा लगा के 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इसको एंटर किया तो इसने जो है इसका इंडेक्स नंबर शो कर दिया 10, यानी कि ये NIC नंबर जो है इस डाटाबेस पे 10 नंबर इंडेक्स पे मौजूद है। यहाँ से अगर हम आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शीट पे आते हैं तो ये सेम NIC नंबर इंडेक्स नंबर 1 पे मौजूद है। तो इसने मैच ने हमें यहाँ से हमने यहाँ पे मैच फार्मूला लगाया। तो मैच फार्मूला ने क्या किया कि इस NIC की बेस पे इसने डाटाबेस में सर्च किया और जैसे ही अगर इसको NIC नंबर मैच हुआ उसने उसका इंडेक्स नंबर हमारे पास शो कर दिया। और अगर ये NIC नंबर मैच नहीं होता तो ये हमें दे देता नॉट अवेलेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम कोई रैंडम NIC नंबर ले लेते हैं।
जैसे हमने यहाँ इसको एंटर किया तो यहाँ पर आ गया नॉट अवेलेबल। इसका मतलब ये हुआ कि मैच फार्मूला ने इस NIC को अपने डेटाबेस से मैच करवाया और जब उसे नहीं मिला कुछ भी तो इसने नॉट अवेलेबल का एरर शो कर दिया। तो जो सारा फार्मूला है, सारा गेम है यहाँ डिस्प्ले स्क्रीन पे शो करवाने का, वो इसी एरर की बेस पे होने वाला है। यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे, बल्कि पहले लगाते हैं फार्मूला। डिस्प्ले स्क्रीन पे जाते हैं, यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम फार्मूला। फार्मूला क्या होगा कि अगर इफ इज एन है, इस सेल को हम सिलेक्ट करते हैं, F4 से लॉक करेंगे। इज एन ए, अगर यहाँ पे नॉट अवेलेबल आए तो इस सेल पे लिखा आ जाए न्यू हायरिंग, वरना दे दे एक्स एम्प्लॉय। यहाँ से हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, यहाँ से एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ लिखा आ गया न्यू हायरिंग। यहाँ पे हमने इफ का फॉर्मूला लगाया इस एन के साथ, यानी कि अगर हम इसका तर्जुमा करें इस फार्मूले को कि अगर यहाँ पे इस एन यानी एन का एरर हो तो न्यू हायरिंग दे दे, वरना एक्स एम्प्लॉय दे दे। ठीक है, अब इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ से डिलीट करने के यहाँ से हमने जैसे इसको डिलीट किया, ये अभी भी न्यू हायरिंग शो हो रहा है। तो यहाँ हम कंडीशन लगाएंगे बाद में। पहले एक के NIC नंबर यहाँ से डेटाबेस से लेते हैं, Ctrl+C, बल्कि वो एम्प्लॉय जो लेफ्ट हो चुके हैं उसको हम लेते हैं। यहाँ से लेते हैं ये NIC नंबर, यहाँ करते हैं पुट और देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर शो कर रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है हमें एक्स एम्प्लॉय। ठीक है, अच्छा भाई इसको भी डिलीट करते हैं और वो एम्प्लॉय लेते हैं जो अभी मौजूद हैं, यानी करंट है जिनका स्टेटस। Ctrl+C, यहाँ जाके पेज स्पेशल पे जाके हम वैल्यूज़ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि जो करंट है उसको भी एम्प्लॉय दिखा रहा है, एक्स एम्प्लॉय दिखा रहा है। तो ये चीज़ें ना आए तो यहाँ हम फॉर्मूला में मज़ीद इजाफा करेंगे यहाँ पे और मज़ीद नेस्टेड इफ़ का यूज़ करेंगे हम, यानी एक मरतबा और इफ़ लगाएंगे कि इफ़ एक और कंडीशन हम यहाँ देंगे कि इफ़ दिस सेल, इसको लॉक करते हैं, इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे करंट। अगर ये सेल बराबर है करंट के तो कुछ भी ना आए, अगर नहीं है तो ये फार्मूला वैसे ही रिपीट हो जाए। तो ये फार्मूले का उर्दू तर्जुमा है। बल्कि हम यहाँ पे गलती कर दी हमने, अगर ये फार्मूला अगर ये सेल जैसे कि इसको यहाँ पे H11 है, यहाँ पे अगर ये करंट के बराबर हो तो यहाँ आ जाए ऑलरेडी हाइड। ओके, और अगर यहाँ पे करंट लिखा हुआ ना आए तो ये फार्मूला यहाँ पर रिपीट हो जाए। इसको हम प्रेस करेंगे, प्रेस एंटर, तो ये आ गया ऑलरेडी हाइड। तो अब एक जो एरर, एक और मसला आ रहा है यहाँ पे कि जैसे हम इसको यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं NIC नंबर तो यहाँ पे न्यू हायरिंग शो हो जा रहा है। तो यहाँ पे मज़ीद एक कंडीशन लगाएंगे इसके पहले और वो कंडीशन ये होगी कि एक और इफ का इजाफा करेंगे यहाँ पे, इफ दिस सेल, इसको लॉक करते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू एम्प्टी, देन एम्प्टी, अदरवाइज ये फार्मूला दोबारा रिपीट हो जाए यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे जो नॉट अवेलेबल आ रहा है, यहाँ पे मैच का फार्मूला लगा है, हम इसको कर देते हैं यहाँ पे हाइट। इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, इस कॉलम को भी हम
डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम उठाते हैं कोई भी रैंडम एनआईसी नंबर। सबसे पहले हम यहाँ पुट करते हैं एक नया एनआईसी नंबर 42101955 77750। और जैसे हम यहाँ पे इसको इंटर करते हैं, प्रेस इंटर करते हैं, तो ये हमारे पास न्यू हायरिंग यहाँ पे शो हो गया। यानी कि जो फॉर्मूला हमने पुट किया था मैच का, उसका मकसद ये था कि इस एनआईसी को अपने डेटाबेस से मैच करवाएगा, और अगर डेटाबेस से मैच होगा तो वो इंडेक्स नंबर शो कर देगा, और अगर नहीं होगा तो ये न्यू हायरिंग यहाँ पे शो कर देगा। यानी कि ये इस एम्प्लॉय का हमारे पास कोई डाटा मौजूद नहीं है प्रीवियस, तो ये एम्प्लॉय को हायर किया जा सकता है। अच्छा, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। एक एनआईसी नंबर यहाँ से उठा लेते हैं हम, जिसका स्टेटस लेफ्ट है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम जाके पेज स्पेशल पे जाके डबल क्लिक करते हैं वैल्यूज़ पे। जैसे हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पे क्लिक किया तो हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन पे शो हो रहा है एक्स एम्प्लॉय, और इसकी डिटेल यहाँ आ रही है एम्प्लॉय आईडी ये, यानी कि ये बंदा एक्स एम्प्लॉय रह चुका है। इसकी एम्प्लॉय आईडी ये है, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, स्टेटस लेफ्ट शो है। अच्छा, इसी तरह वो एम्प्लॉय जो करंट है, यानी कि उसका स्टेटस करंट है, तो यहाँ से एनआईसी नंबर कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाके दोबारा केस स्पेशल पे जाके वैल्यू पे डबल क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एनआईसी नंबर पुट किया तो ये इसका भी डाटा यहाँ शो हो गया। एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय नेम इमाद वसीम, डिपार्टमेंट मेंटेनेंस, स्टेटस आ रहा है करंट, और करंट स्टेटस की बेस पे इसने यहाँ पे शो कर दिया ऑलरेडी हाइड। यानी कि अगर ये बंदा कोई फ्रॉड करता है या कोई धोखेबाजी का काम करता है, यानी कि किसी जानने वाले का एनआईसी लेकर आता है हायर होने, तो इस तरह भी हम इसको पकड़ सकते हैं। इसके अलावा वो स्कूल इंतज़ामिया या कोचिंग इंतज़ामिया जो शायद महंगा सॉफ्टवेयर वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए, और चाहते हैं कि उनके पास भी कोई इस तरह का टूल हो, एक्सेल पे बना हुआ हो, जिसकी जो स्टूडेंट्स के जो डेटाबेस हैं उसकी बेस पे उनके पास इस तरह का कुछ फॉर्मेट, उस तरह का टूल हो, तो वो इस तरह का अगर कोई फॉर्मेट तैयार करवाना चाहते हैं, तो क्रिएट करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं तैयार हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह का फॉर्मेट तैयार करने को। सो अगर आप रब्ता करना चाहते हैं मुझसे तो मेरे फेसबुक पेज पे कमेंट्स करें, देन आई विल कॉन्टेक्ट यू। सो आई होप दैट आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त लगी होगी, ख़ासतौर पर एचआर वालों को। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो के नीचे कमेंट्स लाजमी करें ताकि मुझे ये पता चले कि वाकई वीडियो लोगों को पसंद आ रही है, नहीं आ रही है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं, तो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें मेरे, और अगर मेरे चैनल पे देख रहे हैं यूट्यूब पे तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब मी फॉर मोर interesting, unique and useful content. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.